भगवान इस सृष्टि पर आएगा, साकार में आएगा, तो गीता ज्ञान सुनाएगा या नहीं सुनाएगा? है? आते ही गीता ज्ञान की महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत कि वेदों की महिमा है। भगवान का गाया हुआ गीत श्रीमद् भगवत गीता एक ही शास्त्र है, वेद भी नहीं। तो पहले पहले वो गीता के गुह्यार्थों का प्रवचन दिया जाता था ओम मंडली में। गीता के श्लोकों को गहराई से समझाया जाता था। और जो समझाने वाला उसको अंदर में बैठा हुआ था। कि मैं गीता का साकार स्वरूप तो हूं, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मनन चिंतन मंथन करने वाला, मन वाला, भगवान नहीं। क्या भगवान को मन होता है? सोच विचार करने की जरूरत है? नहीं। तो वो अपने को भगवान नहीं मानता था। भगवान कोई अदृश्य शक्ति है जिसने दादा लेखराज को साक्षात्कार कराया, और जो उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन उस व्यक्तित्व के द्वारा दिलाया जो दादा लेखराज का भागीदार था दुकान में। तो ये पक्का हो गया कि सद्गुरु साकार होता है, भगवान निराकार होता है। और जो सद्गुरु बीच में दलाल बनता है, वो सद्गुरु के संग के रंग से ही पतित से पावन बनते। ये बात ब्रह्मा बाबा के गले नहीं उतरी, और वो शुरुआत से ही लेकर उनका विरोध करते रहे। मुरली में ऐसे वाक्य आए हुए हैं जिनमें बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने उनको कितना समझाते थे। ऐसे ऐसे बच्चे यज्ञ में थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, योग की ड्रिल कराते थे, उनके डायरेक्शन पर हम चलते भी थे। माया उनको भी धराशायी कर गई। अब बताओ, वो माया का रूप कौन बना? पहले पहले जो सिंध हैदराबाद में इतना विरोधियों का हुजूम खड़ा हो गया कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई और वो आत्मा एक तरफ रह गई, जिसकी लाश भी गुम करने की बात मुरली में आई है। वो व्यक्ति कौन था? जो विरोध करने वालों के बीच में पहला विरोधी बन गया। कौन था? कौन था? है? कैसे है? अरे साबित करना पड़े ना।
यज्ञ के आदि में जब ये बात कोई विधर्मी कम कुरी वाले ब्राह्मणों के द्वारा बाहर की दुनिया में फैलाई गई कि यहाँ धोबी घाट के नाम पर इस ओम मंडली का जो गुरु है वो विचार फैला रहा है। ये बात सरसरी तौर पर सारे बड़े बड़े धनाढ्यों के बीच में फैल गई, जिनकी कन्याएं, जिनकी बहुएं, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां ओम मंडली के संगठन में आती थी। तो जब ये सरसराहट फैल गई, वातावरण सिंध हैदराबाद का ओम मंडली की तरफ विरोधी बनने लगा, तो ब्रह्मा बाबा ओम मंडली के संगठन को छोड़ करके चुपचाप पहले पहले भाग गए। बताओ, जिस ब्राह्मण परिवार का मुख्य सहयोगी ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अचानक छोड़ के भाग जाए तो धक्का लगेगा या नहीं लगेगा? जिसके ऊपर बड़ा विश्वास था वो ही धोखा देके चला गया। फिर क्या हुआ? परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर माँ बाप में झगड़ा शुरू हो जाए, बाप एक तरफ और माँ दूसरी तरफ जाए, तो बच्चे किसका पक्ष लेते हैं? बच्चा बुद्धि बच्चे माँ का पक्ष लेते हैं। सारे के सारे बच्चे ब्रह्मा बाबा के चले जाने के बाद यज्ञ छोड़ छोड़ करके चले गए। जो सूर्यवंशी बच्चे थे, परम ब्रह्म के बच्चे थे, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नई दुनिया रचने के लिए माता की जरूरत है या नहीं है? परम पुरुष को है। माता के बगैर तो कोई परिवार की रचना होती नहीं। ये परंपरा ऊंचे से ऊंचे भगवंत के द्वारा चलती है कि नए परिवार की रचना रचने के लिए बाप को माता का आधार लेना पड़ता है। तो जिसको वो जानता था कि ये सच्चा है, इस मनुष्य सृष्टि में ये मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप को उसने चुना। वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत उस भारत पर फिदा हुआ। किस पर? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जन्म जन्मांतर मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, दृष्टि से, वृत्ति से कहीं में लग रही है ना? हाँ, सच्चाई पर लगा रहने वाला, उसको कौन जानता है इस दुनिया में? कोई नहीं जानता था। कौन जानता था? वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा शिव बाप
निराकार वो जानता था, जिसके लिए ये बात प्रसिद्ध हुई कि वो जानने वाला उसे जानकारी देता है कि तू इस मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो जो बाप है और वो भी बाप है, वो क्या है? वो बापों का बाप है, ये मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो क्या बाप बाप के द्वारा रचना रचेगा नई दुनिया की? है? अरे बाप बाप के द्वारा नई दुनिया की रचना रचेगा, नई दुनिया का परिवार बनाएगा, वसुधैव कुटुंबकम बनाएगा। अरे बाप को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष तन था, दाढ़ी मूछ वाला, उसमें प्रवेश किया तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा। ये बात ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बताई। मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। जो शास्त्रों में ब्रह्मा 4-5 भी गाए हुए हैं, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो जो शास्त्रों में गाए हुए हैं वो हुए होंगे ना नंबरवार। तो जो पहले नंबर ब्रह्मा है वो अव्वल नंबर हुआ। अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है वो परम ब्रह्म हुआ। जो शास्त्रों में भी परम प्रसिद्ध है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने ब्रह्मा को भी नमन नहीं करता हूँ, विष्णु को भी नमन नहीं करता हूँ, शंकर को भी नमन नहीं करता हूँ। किसको नमन करता हूँ? परम ब्रह्म को। क्योंकि वो आता है तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है अपना काम निकालने के लिए क्या नाम देता है? शास्त्रों में जो नाम है वो काम के आधार पर है। तो उसे क्या काम निकालना था? नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए क्या काम निकालना है? अरे माता का काम निकालना है ना, तो ब्रह्मा नाम रख दिया, परम ब्रह्म वो हुआ। अब मनुष्य सृष्टि की पहली आत्मा परम ब्रह्म माता है ना। और माताओं में एक आदत होती है, स्वभाव होता है, सुनी सुनाई बातों पर ये माताएं विश्वास कर लेती हैं बड़ी जल्दी। खास करके भारत माताएं, भारत की आत्माएं, भारतवासी आत्माएं, उनमें ये बड़ी भारी कमजोरी है। क्या? कि सुनी सुनाई बातों पर फट से विश्वास करना। तो इस मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंची माता कौन? परम ब्रह्म। फिर उसके बच्चे भी कैसे होंगे? है माता के स्वभाव वाले होंगे या नहीं होंगे? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो यही कारण हुआ कि कृष्ण वाली आत्मा पहला पत्ता, और उसके बाद जो भी 500 करोड़ पत्ते इस मनुष्य सृष्टि पर आकर जन्म लेते हैं, भारतवासी आत्माएं खास, वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और भारतवासियों के लिए खास बात बताई ब्रह्म वाक्य मुरली में कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। अच्छा, वो तो पत्तों की बात हुई, 500-700 करोड़। उन पत्तों को जन्म देने वाला बीज रूप बाप कौन?
अरे कोई बीज है कि नहीं? मूल बीज है मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर और भी छोटे मोटे बीज हैं जिनकी यादगार है रुद्रमाला, रुद्राक्ष। वो बीज रूप आत्माओं में भी यही अवगुण है क्या कि सुनी सुनाई बातों से प्रभावित होते गए। क्योंकि ऊपर से जो भी आत्माएं आई वो सात्विक आत्माएं आई या गिरी हुई आत्माएं आई? सात्विक आत्माएं आई, तो उनकी बोली हुई बातों के प्रभाव में आ गई। तो जो हीरो पार्टधारी है वो भी धर्म पिताओं की बातों के प्रभाव में आता है और उनके संग के रंग में आता है। हाँ, ये जरूर है, ये बीज रूप आत्माएं जो हैं मनुष्य सृष्टि की, जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप वो दूसरे धर्मों में धर्म पिताओं की बातों के प्रभाव में तो आती है, लेकिन उस जन्म में प्रभाव में नहीं आती। जिस जन्म में वो देवी देवता सनातन धर्म में जन्म लेती हैं। समझ में आया? नहीं आया है? हाँ, वो बीज रूप आत्माएं जीवन रहते कभी कन्वर्ट नहीं होती। जब जीवन छूट जाए तो भले दूसरे धर्म में जाके जन्म ले ले, कन्वर्ट हो जाए। जैसे उदाहरण, सिद्धार्थ, बुद्ध ने प्रवेश किया, सिद्धार्थ वाली आत्मा कन्वर्ट हो गई, उसके बाप कन्वर्ट नहीं हुआ। हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, सिद्धार्थ के बाप ने सिद्धार्थ को देश निकाला दे दिया, बाप ने भी देश निकाला दिया और बाप के बाप ने भी देश निकाला की बात को मान लिया। माने बाप भी उस जीवन में प्रभावित नहीं हुआ। जो बाप का डायरेक्शन है, ऊंचे से ऊंचे बाप का, क्या धरत परिय पर धर्म न छोड़िए, स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भय। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे के धर्म को ग्रहण नहीं करना। तो सिद्धार्थ के बाप ने, सिद्धार्थ के बाबा ग्रैंडफादर ने, और भारतीय परंपरा में ग्रैंडफादर का भी कोई बाप होता था जो जिंदा रहता था कि नहीं? पहले पर बाबा, कहीं कहीं उस पर बाबा का भी तर दादा तो जिंदा रहते थे। उन्होंने कोई ने अपने वंश को दाग नहीं लगने दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध ने प्रवेश करके देश निकाला मिलने पर भी विदेशों में, चीन जापान में जाकर इतनी जोर शोर से बौद्ध धर्म फैलाया कि सारी दुनिया में उसका नाम बाला हो गया। ढेर के ढेर मनुष्य बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने लगे। एक एक भाषण में ही 60-70 हजार लोगों को कन्वर्ट कर देता था। और ये शोहरत भारत पहुंचनी थी। भारत में ये जब शोहरत आई और सिद्धार्थ के माता पिता बाबा परबाबा तरदादा ने कानों से सुना
तो अपने खून का उनको बड़ा गुमान आने लगा। अंदर अंदर बड़े खुश हो गए, वाह मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा इतना नाम बाला कर रहा है। तो बच्चे के प्रति बुद्धि का, मन का आकर्षण होगा या नहीं होगा? है, हो गया। और जीवन भर वो आकर्षण चलता रहा। तब क्या होता है? अंतमते अंत में वो आकर्षण जो है सिद्धार्थ के प्रति इतना खींच कर ले गया कि अंत समय में उसी की याद आ गई। और बौद्ध धर्म में 2-4 जन्मों के बाद फिर उन्हें जन्म लेना पड़ता है। तो जीवन रहते रहते बीज रूप आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन अगले जन्मों में दूसरे धर्म में जन्म लेकर कन्वर्ट हो जाती है। ये अंतर है इन आत्माओं के बीच में। प्रश्न के बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने वाले 500-700 करोड़ पत्तों और उन पत्तों को जन्म देने वाले जो बीज रूप बाप हुए संगम में, हुए कि नहीं हुए? उन बीजों में और उन पत्तों में ये अंतर है। जो पत्ते वाली आत्माएं हैं वो भी कन्वर्ट होती है, और जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बड़े से बड़ी माता परम ब्रह्म के खून की हैं। इसलिए उनमें भी ये कमजोरी है, क्या कि सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाते, और प्रभावित होकर के उनके संग के रंग में आना जरूरी है। क्योंकि जन्म मरण से चक्र से न्यारी तो कोई आत्मा मनुष्य सृष्टि की है ही नहीं। सबको संग का रंग लगता है। मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है उसको भी संग का रंग लगता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी संग का रंग लगता है, और यहाँ संगम में भी। संगम में जब बाप की पहचान हो जाती है, आत्मा के बाप की पहचान, तो भी संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? है? लगता है। फिर तो उसे नीचे गिर जाना चाहिए, है? नीचे गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? है? क्यों? है? हाँ, क्योंकि उसका मुकर्रर रथ है। किसका? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का मुकर्रर रथ, भाग्यशाली रथ है। क्या? आत्मा भाग्यशाली भी बनती है, आत्मा दुर्भाग्यशाली भी बनती है। बनती है या नहीं? बनती है। फिर सभी आत्माओं के बीच में भाग्यशाली रथ कौन है? जो दुर्भाग्यशाली नहीं बनता, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत उसमें प्रवेश करता है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिसमें प्रवेश करे वो भाग्यशाली हुआ, मुकर्रर रूप से प्रवेश करे, टेम्परेरी नहीं, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में मुकर्रर रूप से। तो भाग्यशाली ही होगा या दुर्भाग्यशाली होगा? भाग्यशाली रथ, वो भाग्यशाली रथ निमित्त बनता है कि उसके आर्डर पर जो चलते हैं वो भाग्यशाली बनते हैं, नहीं चलते हैं तो दुर्भाग्यशाली बनते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो भाग्यशाली बनते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो दुर्भाग्यशाली बनते हैं। श्री माने क्या? श्रेष्ठ।